We were discussing about the third chapter of class 11, that is plant kingdom. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में. उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में जो फर्स्ट मेंबर था दैट वाज एल्गी. तो ये जो एल्गी होते हैं दीज कम्स अंडर द प्लांट एंड अंडर द थैलोफाइटा. एल्गी जो होते हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं. थैलोफाइटा का मतलब होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस से बनी हुई होती है. थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि आइदर दैट इज ट्रू रूट, स्टेम और लीफ. सो एल्गी को अगर हम देखेंगे तो एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है. जनरली क्लोरोफिल होती है इसके अंदर. पिगमेंट, ऑल ऑफ यू नो कि क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल बियरिंग होती है. सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका. थैलोइड अभी बताया है कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऑटोट्रॉपिक होती है. अगर क्लोरोफिल है तो इसका मतलब दीज आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद बनाती हैं. तो ये तो है नेचर की बात इसकी एल्गी की. अगर हम इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो जो एल्गी होती हैं वो एक्वेटिक होती है. जनरली आपने देखा होगा फ्रेश वाटर में, सब लोगों ने फ्रेश वाटर में देखा होगा जो काई सी जम जाती है दैट इज एल्गी. तो वो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में पाई जाती है ये. और बहुत सारी अदर हैबिटेट्स में भी पाई जाती है जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल्स पे और वुड पे भी पाई जाती है. और बहुत सी क्या होती हैं एल्गी फंजाई के एसोसिएशन में रहती है, मतलब फंजाई के साथ रहती हैं. तो उस प्रोसेस को उसे हम कहते हैं लाइकेन. तो ऐसी एल्गी जो फंजाई के साथ रहती हैं उसे हम कहते हैं लाइकेन. और कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जो एनिमल की बॉडी के ऊपर रहती हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर होते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर भी रहती हैं. तो this is the habitat of algae. Now if we talk about the size of algae कि इसका साइज कैसा होता है, तो अगर हम देखिए अगर हम साइज की बात करेंगे तो देखिए ये एल्गी है, एक वॉल बॉक्स टाइप की एल्गी होती है और एक होती है क्लेमाइडोमोनास. ये दोनों एग्जाम्पल हैं एल्गी के. तो आप ये देख रहे हैं दीज आर ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर की हैं क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. तो जो ये क्लेमाइडोमोनास होती है ये यूनिसेलुलर होती है और सॉलिटरी होती है. जनरली जो वॉल बॉक्स होती है वो क्या होती है, वो कॉलोनी बना के रहती है. तो ये कॉलोनियल फॉर्म में भी होती है एल्गी. तो साइज की अगर हम बात करेंगे तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं. यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बनी है. ये है डायग्राम क्लेमाइडोमोनास का. इस तरीके का क्लेमाइडोमोनास होता है. तो ये यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है. और जो वॉल बॉक्स होती है दैट इज दिस इज द वॉल बॉक्स. तो ये वॉल बॉक्स कैसी है, ये कॉलोनियल फॉर्म है. ठीक. देन कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स भी होती हैं. फिलामेंटस फॉर्म्स जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस हम कहते हैं. तो जैसे कि यूलोथरिक्स है, स्पाइरोगाइरा. आपने 10th क्लास में बहुत इसका फ्रेगमेंटेशन में डायग्राम बनाया हुआ है स्पाइरोगाइरा का. तो कैसा होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है. तो ये इसका साइज होता है. कुछ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होती हैं, कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स होती हैं, कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं. तो दीज आर द साइज. और कुछ ऐसी भी होती हैं जो मैराइन में पाई जाती हैं. ये तो जनरली फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी. और जो मैराइन में पाई जाती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, बहुत अबाउट 1 मीटर साइज की होती हैं. फीट के हिसाब से भी होती है. तो एक एग्जाम्पल है उसका कैल्प्स. तो कैल्प्स कुछ ऐसी एल्गी है जो कि बहुत बड़ी मैसिव प्लांट बॉडी होती है ऑफ एल्गी. So this is the nature, habitat and size. Now if we talk about the reproduction of algae का अगर हम reproduction की बात करेंगे तो ये vegetatively भी reproduce करती है, asexually भी reproduce करती है और sexual method से भी reproduce करती है. तो all of you know that vegetative reproduction क्या होता है, जो भी plants में जो reproduction होता है उसे हम कहते हैं vegetative reproduction. तो ये किससे होगा, fragmentation से होगा. अब fragmentation क्या होता है, एक ऐसा process जिसमें जो plant body होती है वो डिवाइड हो जाती है फ्रेगमेंट में. और हर फ्रेगमेंट जो होता है वो किस में आ जाता है, थैलस में. थैलस जो है वो क्या है, बॉडी है एल्गी की, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स.
और इसमें जो सबसे कॉमन स्पोर्स होता है उसे हम कहते हैं जू स्पोरेंजियम। और जू स्पोर्स जो होते हैं, सॉरी जू स्पोर्स, तो जू स्पोर्स जो जिन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं जू स्पोरेंजियम। तो ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब ये मोटाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और जर्मिनेशन पे एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर्स से होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबको पता है कि किससे होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के थ्रू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल, और दोनों कैसे साइज के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे। तो ये कंडीशन तो देखी जाती है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज के होते हैं, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो इसका मतलब वो नॉन मोटाइल है, लेकिन साइज सिमिलर होगा जैसे कि स्पाइरोगाइरा में। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगैमस। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली क्या हो रहा है, उसमें गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। तो अब गैमीट्स के फ्यूजन में तीन कंडीशन आती हैं आपकी, एक होती है आइसोगैमस, एक होती है एनिसोगैमस और एक होती है ooगैमस। तो आइसो का मतलब होता है सेम और गैमस का मतलब होता है गैमीट्स, सेम गैमीट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास में और स्पाइरोगाइरा में जो साइज है वो कैसा है, सिमिलर है। तो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स कैसे हैं, सिमिलर साइज के हैं। ठीक, सिमिलर साइज होगा, लेकिन अगर क्लेमाइडोमोनास है तो वहां पे फ्लैजिलेटेड होंगे, अगर स्पाइरोगाइरा है तो वहां पे नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगैमस। नाउ नेक्स्ट इज एनिसोगैमस। एनी का मतलब होता है डिफरेंट, एनिसो का, और गैमस का मतलब होता है गैमीट्स। तो दो डिसिमिलर साइज के गैमीट्स अगर आपस में फ्यूज करते हैं, डिसिमिलर साइज हम ले लेते हैं जैसे कि एक सिमिलर साइज का होगा, एक अलग, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, हम ये ले सकते हैं। तो जैसे कि कुछ स्पीशीज होती हैं क्लेमाइडोमोनास की, वहां पे क्या होता है, एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट इज ooगैमस। ऊ का मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पे भी हम यही लेंगे डिफरेंट, क्योंकि एक लार्ज होता है और एक एक स्मॉल होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है ooगैमस में, यहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, जो फीमेल गैमीट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, घूम नहीं सकता है, और जो मोटाइल होगा वो स्मॉलर होगा, मेल गैमीट। तो दिस इज कंडीशन ऑफ ooगैमस, जैसे कि वॉलवॉक्स हैं और फ्यूकस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीन तरीके के रिप्रोडक्शन होंगे इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now next is इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर एल्गी यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी का इम्पोर्टेंस बहुत जगह यूज होता है, एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए इसकी बहुत सारी फील्ड में इनका यूज होता है। अब फूड की फॉर्म में भी एल्गी को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है फूड की फॉर्म में एल्गी को, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ये एल्गी फिशेस के लिए और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एल्गी। जैसे कि लेमिनेरिया है, सर्गेसम है, क्लोरेला है, ये तीनों ऐसी एल्गी होती हैं जो कि फूड की फॉर्म में यूज की जाती हैं। ठीक, देन एल्गी एज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करती हैं। ये किस तरीके से करती हैं, अगर हम देखें तो इनका हाफ जो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पर, वो जनरली किससे होता है, एल्गी भी परफॉर्म करती है, क्योंकि इतने तो प्लांट्स नहीं है। और अगर हम बात करें और हायर प्लांट्स की तो एल्गी से भी कैरी आउट होता है। ठीक, तो बीइंग ये फोटोसिंथेटिक होती है, तो ये क्या करती है, ये डिसॉल्व जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर में उसके लेवल को इंक्रीज कर देती है। ठीक, तो फूड की फॉर्म में भी यूज होती है एल्गी और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की फॉर्म में भी यूज होती है। नेक्स्ट इज एल्गी इन इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री में यूज की जाती है एल्गी। तो एगर एगर एक प्रोडक्ट होता है, कमर्शियल प्रोडक्ट होता है, जो कि आपका, ये दोनों एल्गी के नाम है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दोनों ऐसी एल्गी होती हैं, इस एल्गी से एगर को, तो इनका प्रिपरेशन करा जाता है आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में। तो एगर एगर एक ऐसा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि एक एल्गी होती है, रेड एल्गी है ये। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इन दोनों से एक प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है एगर। फिर इससे बनाए जाते हैं, इससे क्या होगा, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाएगा। माइक्रोब्स ग्रो होंगे तो फिर इससे बनाई जाएंगी आइसक्रीम्स एंड जेलीज। देन एल्गिन, एक ब्राउन एल्गी होती है, वी विल आल्सो डिस्कस इन द क्लासेस ऑफ द एल्गी, और एक कैरागीन होती है। तो कुछ मैराइन, ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं जो कि बहुत सारा अमाउंट का हाइड्रोकोलाइड्स फॉर्म करती हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। उसके बाद एल्गी इन स्पेस रिसर्च, एक तरीके की क्लोरेला होती है, एक तरीके की स्पिरुलिना होती है। ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो कि प्रोटीन्स में रिच होती हैं और फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज की जाती है। स्पेस ट्रेवल्स इसको यूज करते हैं, क्लोरेला को और स्पिरुलिना को। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी। नाउ क्लासेस ऑफ एल्गी के अगर हम बात करेंगे तो 3 क्लासेस होती हैं एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो होती है वो नाम से पता चल रहा है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फाइसी का मतलब होता है एल्गी। फियो का मतलब होता है ब्राउन और फाइसी का मतलब होता है एल्गी। रोडो का मतलब होता है रेड और फाइसी का मतलब होता है एल्गी। तो इसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, इसका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी। जनरली तीनों की जो हैबिटेट होती है वो कैसी होती है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ये पाई जाती हैं तीनों एल्गी। अगर हम इनके पिगमेंट की बात करेंगे तो क्लोरो जो है वो ग्रीन से डिनोटेड है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कुछ और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स हैं और ज़ैंथोफिल्स हैं। ये जो कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल है ये बॉडी को कौन सा कलर दे देते हैं, ब्राउन और येलोइश कलर दे देते हैं। देन रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए और डी इसमें प्रेजेंट होता है, और जो फाइको इरिथ्रिन होता है ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि इस एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड कर देता है। तो ये ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है, लेकिन ये फिर भी परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो ब्राउन है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है वो अपने अंदर बॉडी के सप्रेस कर लेते हैं। देन स्टोर्ड फूड, क्लोरोफाइसी जो है वो अपने अंदर फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक। और फियोफाइसी जो होती हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। देन रोडोफाइसी, इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। नाउ सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती ही है, इसमें अलग अलग तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई और पैक्टिन की बनी हुई। ये दोनों सेल्यूलोज और पैक्टिन क्या है, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फियोफाइसी, ये यहाँ पे भी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इनकी बॉडी के ऊपर कवर होती है एक तरीके का एल्गिन। अभी हमने पीछे पढ़ा था एल्गिन जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यूज होता है। एल्गिन एक ब्राउन एल्गी है जो कि एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि यूज होता है इन इंडस्ट्रीज। देन रोडोफाइसी, यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है, पैक्टिन की होती है और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी हुई होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जो एल्गी का है वही इसका रिप्रोडक्शन होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फॉर्मिंग ऑफ स्पोर्स एंड बाय फ्यूजन ऑफ gametes. Now if we talk about the examples of the chlorophyceae, तो chlorophyceae के examples होते हैं wallbox और Chlamydomonas। ये आपको दिख ही रहे हैं, ये these are the examples of the wallbox of chlorophyceae. Now this is the example of the phaeophyceae। अब देखिए phaeophyceae जो होती हैं वो जनरली क्या होता है, उसमें जो बॉडी होती है अगर हम देखेंगे, उसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
फियोफाइसी की। एक एग्जाम्पल है इसका डिक्टियोटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि लैमिनेरिया है, सरगेसम है, वो सब इसमें ही आता है। तो इसमें अगर हम बॉडी को देखेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फ्रॉन, नीचे होती है स्टाइप, और ये जो सबसे नीचे होती है इसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो ये जो फियोफाइसी होती है दिस इज जनरली अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से ये बिल्कुल अटैच रहती हैं। तो 3 में इसका ये डिवाइड होता है इसकी बॉडी। अब ये पॉलीसिफोनिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेड एल्गी, ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। और भी बहुत सारे रेड एल्गी के एग्जाम्पल है, जैसे कि जेलिडियम होता है, ग्रेसिलेरिया होता है, ये दोनों भी किस में आते हैं, रेड एल्गी के अंदर ही आते हैं। अब अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लोरोफाइसी के, आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि इसकी क्या हैबिटेट है, क्या कॉमन नेम है इसका, क्या पिगमेंट्स हैं इसके, ठीक। अब एक और बात, इन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सबको पता है कि ये ग्रीन कलर की होती है तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट की बॉडी के अंदर ही एक और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरेनोइड्स, ठीक। ये याद रखेंगे कि जो ग्रीन एल्गी होती है उनकी बॉडी में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरेनोइड बॉडीज फॉर्म पाई जाती हैं इन द बॉडी ऑफ क्लोरोफाइसी फैमिली। देन अभी मैंने ये बताया कि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है उनका स्ट्रक्चर, फ्रंट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट, ठीक है। सो यही तीनों क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी की, फियोफाइसी की और रोडोफाइसी की। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइट्स, थैंक यू।